टिकटॉक और सोशल मीडिया की वायरल तरीन और फेमस तरीन प्रोडक्ट बी परफेक्ट ट्रॉमा कवर फाउंडेशन। ये बहुत ज़्यादा जो है ना वायरल हो चुका था ये फाउंडेशन। मैंने भी बाय किया था। आई थिंक इसको 2-3 महीने हो गए या इससे भी ज़्यादा शायद। अच्छा, मैंने इसको ओपन भी किया था लेकिन मुझे यूज़ करने का मौका ही नहीं मिला। आई डोंट नो क्यों। आप लोगों के लिए रखा था ताकि मैं आप लोगों के साथ ही रिव्यू शेयर करूँ, बट बिज़ी थी बहुत ज़्यादा, सो नहीं मिला टाइम। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ इसकी पैकेजिंग। बैक साइड पे देख सकते हो सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। और पैकेजिंग की अगर हम बात करें, काफ़ी नाइस पैकेजिंग है इसकी। और ओपन करने पे हमें इस तरह का एक अदद मिलता है ग्लास की बोतल में प्रोडक्ट। और बहुत ही खूबसूरत ओम्ब्रे इफ़ेक्ट देता है। काफ़ी नाइस पैकेजिंग है। एक्सपेंसिव लगती है बहुत ज़्यादा, जबकि है इतनी नहीं। और इसमें मेरा शेड है आई थिंक W2। और ये इसमें आते हैं तकरीबन 32 शेड। सो शेड की रेंज काफ़ी ज़्यादा है और ये क्लेम करती है वेटलेस है, मैट फिनिश देता है और फुल कवरेज है। और बहुत सारी जो है ना ऐसी खूबियाँ है इसमें। सो इसमें इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें तो इंग्रेडिएंट्स इसमें है हेलुरोनिक एसिड और विटामिन ई। अब मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि अगर ये मैट फिनिश देता है तो ये ड्राई स्किन के लिए कैसे होगा। और दूसरा इसमें है हेलुरोनिक एसिड। आई डोंट नो अगर हेलुरोनिक एसिड ड्राई स्किन और सेंसिटिव स्किन के लिए है, बट मेरे फेस पे वो नहीं काम करता, तो मुझे सूट नहीं करता। तो इस बात से थोड़ा सा मैं वरी हूँ कि लॉन्ग लास्टिंग है और फुल कवरेज है। हाँ, फुल कवरेज तो यहाँ पे स्वॉचेस पे मैंने देख लिया, लाइट वेट भी है, फुल कवरेज भी है और आसानी से ब्लेंड भी होती है। वैसे प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, काफ़ी नाइस प्रोडक्ट है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा एक ही बार में। तो अभी मैं इसको फेस पे लगाऊंगी, बेस बनाऊंगी, मेकअप करूंगी, फिर देखेंगे कितना टाइम तक ये स्टे करता है। मैं ज़रूर फिर आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूंगी, तो आप लोग भी फिर ले सकते हो। अनदर प्रोडक्ट है हमारे पास ब्रांड इट का सीसी फुल कवरेज क्रीम। ये है सीसी प्लस कलर करेक्टिंग फुल कवरेज क्रीम, हाइड्रेटिंग एंड एंटी एजिंग कंसीलर +50। ये बहुत सारी चीज़ें क्लेम करता है और बैक साइड पे आप देख सकते हो डिटेल्स लिखी हुई है, जो कि मैं कभी पढ़ती नहीं हूँ। अच्छा, शेड है इसमें मेरा फेयर। इसमें काफ़ी रेंज आते हैं शेड की। अगर टेक्सचर की हम बात करें तो यस, इट इज़ फुल कवरेज और बहुत ही आसानी से जो है ना वो ब्लेंड होता है। थोड़ा सा ही प्रोडक्ट आप लो तो आपके जो दाग धब्बे फेस पे जैसे स्कार्स वगैरह कुछ भी हो स्किन पे, उसको अच्छी तरह से हाइड कर देते हैं। और इसको आप फाउंडेशन, कंसीलर, कलर करेक्टिंग, एंटी एजिंग के लिए अगर आपको सीसी क्रीम चाहिए तो उसके लिए, तो सब चीज़ों के लिए एक ही प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट है जी आई शेडो प्राइमर, लेक्योरा ब्रांड का। 10 ml की बोतल है, ठीक है ये। और ये मुझे उसकी तरह लगता है, अर्बन डेके का नहीं है वो आई शेडो प्राइमर, उसकी तरह लगता है। इसकी पैकेजिंग सिमिलर है उसकी। और आई थिंक उसकी ड्यूप ही है, आई थिंक सो। हुडा ब्यूटी का कंसीलर फुल कवरेज कंसीलर है। और ये तो सबको ही पता होगा कि हुडा ब्यूटी के प्रोडक्ट काफ़ी वेरी गुड होते हैं। ये मैंने ले तो लिया, बट ये शेड थोड़ा डार्क था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डार्क है, बट इट्स ओके। हम इसको कलर करेक्टिंग या कंटोरिंग के ब्राउजिंग के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास क्रॉप की, और क्रॉप की दो प्रोडक्ट है मेरे पास। एक फाउंडेशन है, एक बुलेट लिपस्टिक है। अच्छा, फाउंडेशन की अगर मैं बात करूँ, HA वीगन फाउंडेशन क्रॉप लिखा हुआ है और ML लिखा हुआ है। फिर बैक साइड पे शेड है और मैंने फेयर लिया हुआ है, मेड इन इटली। ज़्यादा कुछ इस पे मेंशन नहीं है। आउट पैकेजिंग तो मुझे नहीं मिली, इस तरह ही मुझे मिला था, तो आई डोंट नो अब उस पर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है तो मुझे नहीं पता। बट मुझे अच्छा लगा, इतनी डिटेल्स ना कोई पढ़ता है ना ज़रूरत है। इसका एक और भी मेरे पास है जो मैंने पहले यूज़ किया हुआ, ये फाउंडेशन भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इस पे भी इतना कुछ नहीं लिखा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हो। ये है शेड, मेरे ख्याल में बेज है। हाँ, ये भी मेरे स्किन के साथ बहुत मैच जा रहा है। अब आई डोंट नो, इसके बारे में मुझे नहीं पता इसमें शेड की रेंज है और नहीं है। टेक्सचर मैं दिखा दूँ आप लोगों को, थोड़ा सा ही आप लगाते हो, इतना ज़बरदस्त काम करते हैं। मैंने स्वॉचेस दिखाए थे और मेकअप की तो मैं हाथ साफ़ कर रही हूँ, साफ़ ही था बट स्टिल और साफ़ कर रही हूँ ताकि अच्छी से आपको दिखा सकूँ।
तो थोड़ा सा ही आप लेते हो तो आपको ये फुल कवरेज देता है, बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड होता है। काफ़ी मज़े की फाउंडेशन है, काफ़ी मुझे अच्छी लगती है। जबकि आपको पता चल भी रहा होगा कि मैंने कितना इसको यूज़ किया हुआ, थोड़ा सा ही बाकी है। तो मैं गई हूँ, मुझे मिला, तो मैंने इसमें शेड तो ये मुझे नहीं मिला, बट इसमें मुझे फेयर मिला, तो फेयर मैंने ले लिया क्योंकि मैं इसको नहीं खोना चाहती। मुझे ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छी लगती है। अच्छा, हम खुद से भी फाउंडेशन को लाइट या डार्क कर सकते हैं, सो इसमें कोई मसला ही नहीं है। अगर थोड़ा सा लाइट हो या थोड़ा सा एक शेड डार्क हो तो कोई मसला नहीं, अच्छा भी लगता है, फेस पे लगना चाहिए कुछ लगाया हुआ है। सो ये देख ले आप, ये भी अच्छी तरह से जो है ना ब्लेंड हो रहा है, बहुत मज़े का टेक्सचर है इसका। मुझे काफ़ी इम्प्रेस हुई हूँ मैं इन दो प्रोडक्ट से, मुझे काफ़ी क्रॉप के मैं दीवानी हो गई हूँ फाउंडेशन की। और चीज़ें तो मैंने यूज़ नहीं की है, सिर्फ लिपस्टिक यूज़ किया है, तो वो भी काफ़ी बटरी क्रीमी है। सो इसको हम दोनों को भी जो है ना मिक्स करके लगा सकते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा शेड आएगा। ये है जी इनकी लिपस्टिक, और लिपस्टिक की स्वॉचेस भी मैं दिखा रही हूँ, बट हाथ मेरा थोड़ा वेट है तो आई डोंट नो स्वॉचेस उस तरह आएगी नहीं आएगी। बट ये भी बहुत खूबसूरत शेड है, मैंने लगाया था, बहुत मज़े का शेड है। तो जी ये हो गए ये दो प्रोडक्ट जो मुझे काफ़ी पसंद आए हैं।